सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा कैसे बढ़ाया गया। आप जानते हो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1909 के एक्ट के तहत। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का एक्ट। इसके तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1909 के एक्ट में केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। उसमें 12 सचिव थे और मिंटो वाइसराय था। और भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत 1909 के एक्ट के तहत हुई और भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को कहा जाता है। इसको मिंटो को, क्योंकि 1909 के एक्ट में मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई थी, पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। यहां केवल मुस्लिमों के लिए थी। 1919 के एक्ट में, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का एक्ट, ठीक है, इसमें भारतीय ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए, जो यूरोपीय समुदाय के लोग थे, यूरोपियों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, आंग्ल भारतीय जिसको बोलते हैं, एंग्लो इंडियन के लिए, सिखों के लिए, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी। यहां केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन है 1909 में। 1919 में मुस्लिमों के तो है ही, इसके अलावा भारतीय ईसाई, यूरोपियो, एंग्लो इंडियन और सिख, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी। इनके लिए भी पृथक। तो सांप्रदायिकता का दायरा बढ़ा या घटा? बढ़ा। पहले केवल मुस्लिमों के लिए थी, अब इसमें 4 और आपको कम्युनिटी और ऐड कर दी, मतलब सांप्रदायिकता का दायरा बढ़ाया गया, ठीक है। तो 1909 के मुकाबले 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। संप्रदाय के आधार पर जो निर्वाचक प्रणाली थी उसका विस्तार किया गया। यहीं तक नहीं, आगे आएगा 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट, उसमें और दायरा बढ़ा दिया। उसमें दलितों, मजदूरों, महिलाओं, ठीक है, और आपको पता है पारसियों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के तहत हुई थी। 1919 में इसका दायरा बढ़ाया गया, 1935 में और बढ़ाया गया। तो 1909, 1919 और 1935